हम लोग वहाँ जाएगा ना तो फिर वहाँ से फिर अपना अपना ठाव भेजा देगा। वहाँ से फिर अपना एक ट्रेन चलेगी तो जाएंगे हम वहाँ माउंट आबू में बैठेंगे, फिर वहाँ से फिर आना पड़ेगा अपना अपना जगह। कहाँ जाएंगे? जब एक ट्रेन चलेगा तो हम वहाँ जाएंगे ना बाबा के घर में। यहाँ तो हम रह ही नहीं सकेगा, बहुत गिलानी होगा। तो बाबा के घर में तो सब कुछ जाना ही पड़ेगा। अभी खुशी खुशी नहीं जाने से बाद में मजबूर से जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से जाके बैठेंगे और फिर बाबा का प्रत्यक्ष होने से तो अपना अपना घर में आना पड़ेगा ना सेवा करने के लिए। बाबा भेजा देगा अपना जिस ठाव में जन्म लिया उसी ठाव में भेजा देगा। ऐसा बात बाबा सुना था। वो तो दूसरे धर्म वालों की बात है। अभी तो बताया जो देवी देवता सनातन धर्म का पहला छेड़ा है सूर्यवंश, वो तो पहले स्थापना हो जाएगा ना। तो स्थापना हो गई, फिर सेवा की जरूरत है? फिर तो ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। वो एक परिवार संगठित हो गया, यूनिटी बन गई, तो यूनिटी से उस प्योरिटी को देखते हुए स्वतः ही जो फॉलोअर्स हैं, प्रजा वर्ग है, वो स्वतः ही खिंच करके इकट्ठा हो जाएगा। तो उनकी सेवा करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो संदेश देना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। किसके लिए? जो परिवार तैयार हो गया उनकी बात है। फिर सेवा करने कौन जाएंगे? जो और धर्म के परिवार तैयार होंगे उनको सेवा करने के लिए इधर उधर भेजा जाएगा। एक जगह बैठे नहीं रहेंगे उस समय। इसलिए बाबा कहते हैं कि बादल भरें और फिर जाकर के बरसें। सूर्यवंशी जो ग्रुप वहाँ पर तैयार होगा तो आराम से मतलब याद में बैठे रहेंगे ना, और धर्म उनकी ऑटोमेटिक सेवा होगी। राजा को और राज परिवार को भागदौड़ के सेवा करनी पड़ती है कि राजा ही तैयार हो गई, राजधानी स्थापन हो गई, तो राजधानी में बैठे बैठे ऑटोमेटिक सेवा होती है। क्या होता है? ऑटोमेटिक सेवा होती है। सेवा लेने वाले खुद आते हैं। और धर्मों का जो फाउंडेशन पड़ेगा उसमें फिर यही तरीका चलेगा जैसे अभी सूर्यवंशियों का चल रहा है। और धर्म का फाउंडेशन अलग हिसाब से बैठे, मतलब बाबा ने बोला था ना, एक माला की बात नहीं, ढेर मालाएं तैयार कर देंगे। ऐसे नहीं एक ही माला तैयार होगी 108 की, नहीं, और मालाएं भी बनेंगी। तो कौन सी मालाएं बनेंगी? क्या इस्लाम धर्म वालों की माला नहीं होती है? उसमें क्या 108 ही मड़के होते हैं? नहीं, उनकी माला अलग तरीके की। सिखों की माला अलग तरीके की। उनका स्थानीय अलग अलग दिखाई पड़ेगा या ऐसा ग्रुप अलग अलग दिखाई पड़ेगा? 8 बादशाहियां अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। बेबुई वो भी होगा। 8 धर्म दुनिया में अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? तो उनकी शूटिंग कहाँ होगी? रिहर्सल कहाँ होगी? 8 धर्मखंड दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दुनिया में? अरे इस्लामी धर्मखंड कोई खास है या नहीं दुनिया में? है? बौद्ध धर्मखंड खास है या नहीं है? सिख धर्मखंड खास दिखाई पड़ रहा है कि नहीं है? तो ऐसे ही 8 धर्मखंड ब्राह्मणों की दुनिया में भी दिखाई पड़ेंगे। लास्ट में फिर सब मिलकर के एक हो जाएंगे। अरे मूल तो नेपाल में बैठी हुई है सारी हिस्ट्री। कितने राजाएं थे नेपाल में पहले? हैं? ढेर के ढेर राजाएं थे। फिर क्या हुआ? फिर एक निकला पृथ्वी, क्या नाम? पृथ्वीराज पृथ्वीनारायण। हाँ, उसने सबको इकट्ठा कर दिया।
और कोई तो काकर बिटा में एक राजा था, धुराबाद में दूसरा राजा था, इटाभट्टा में भी राजा था। वैसा था पहले तो नेपाल में एक एक जगह में एक एक राजा था। और पृथ्वीनारायण शाह ने सबको युद्ध में जीतकर एक हुआ। उनके अलग अलग किले थे, अलग अलग किले भी थे। और नेपाल तो प्राकृतिक का सुंदरता देश कहता है। विदेश का लोग भी प्राकृतिक को देख के आता है नेपाल घूमने के लिए। प्रकृति का, सतो प्रधान प्रकृति का पहला पहला और ऊंचे ते ऊंचा सुख कौन से धर्म वाले भोगेंगे पहले? हैं? देवी देवता सनातन धर्म वाले पहले भोगेंगे। जो सूर्यवंशी होंगे वो प्रकृति का पहला पहला सुख भोगेंगे या लास्ट समय का तमो प्रधान सुख भोगेंगे? है? पहले वाला वो भोगेंगे।